राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष मनीष पासवान और अविनाश कुमार और रामविलास जी और मोहम्मद आदिल जी आज ज्वाइन किए। ये हमेशा ये लोग का जो काम था पूरे बिहार क्षेत्र में कि दलित अधिकारों के रक्षा के लिए ये काम कर रहे थे और ये कहीं न कहीं बाबा साहेब भीमराव जी के विचारधारा और उनकी जो लेगेसी है उसको प्रचार पसंद है। लेकिन यहाँ इनको जोड़ने में यहाँ हमारे जो जिग्नेश मेवानी जी जो गुजरात से चल करके आए हैं उन्होंने प्रस्ताव दिया कि कांग्रेस पार्टी में जो है अभी सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेज करने के लिए आपके जैसे दलित हितों की रक्षा करने वाले की आवश्यकता है, जिसके तहत यहाँ रतनलाल जी ने सहयोग किया। जैसा कि आप जानते हैं कि दलित अधिकारों की रक्षा के लिए जब से बीजेपी सरकार आई है वो आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है, तो ऐसे में ये दायित्व बन जाता है कि हमारा जो बाबा साहेब के दिए हुए मौलिक अधिकारों हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ख़ास करके संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है हमारा जो खास करके ST SC OBC और लोगों के लिए कि संविधान में जो आरक्षण की प्रावधान है व्यवस्था है और संविधान को ख़त्म कर करके डायरेक्ट रूप से उनके अधिकारों के जो है ख़त्म करने का है। तो उसी संदर्भ में मैं ये मनीष जी से बातें हुई तो उन्होंने कहा कि ये समय आ गया है कि हम लोग एक साथ होकर के एक छुट्टी में बन करके हम अपने ताकत के साथ बीजेपी और एनडीए सरकार को रोकने के लिए और जब तक ले कांग्रेस पार्टी में यदि एक धारदार और एक संगठित योजना के तहत यदि हम नहीं काम करेंगे तो इसको रोकना मुश्किल होगा। इसीलिए आज इनका मिलन समारोह देख रहे हैं कि हम लोग जो है सारे दलित अधिकारों की बात, शिक्षा में कटौती, रेलवे में हमारे लोगों का फ्री पास दे करके प्रत्येक साल लाखों नौकरियाँ होती थी वो बंद है। प्राइवेटेशन सारा डाइवर्ट जॉब जो हो गए हैं प्राइवेटेशन की तरफ, प्राइवेटेशन में मेरा है नहीं। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो ये आपको जातीय जनगणना के जो लड़ाई लड़ी और जिस तरह से सरकार ने माना है तो उसको में हमको लगता है कि आने वाला समय में ये एक गति प्रदान करेगा इनका सामने। और आरक्षण के जो दायरे हैं जो उस पर राइडर लगा हुआ है, जैसे आप घोड़ा को पर बैठते हैं तो उसके अंदर लगाम लगा करके रखते हैं, तो ये राइडर है जो 50% का राइडर आरक्षण पर है वो राइडर को हम खत्म करना चाहते हैं और वो जो है आरक्षण का जो लिमिटेशन है उस घोड़ा को हम लोग फ्री छोड़ना चाहते हैं ताकि यहाँ सारे गरीब लोग जो बैठे हैं उनको डायरेक्टली अधिकार मिले। कांग्रेस पार्टी ने आपको 1984-85 के क्रम में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सारे ST SC OBC के जो बैकलॉग थे नौकरियों के वो बैकलॉग स्पेशल ड्राइव चला कर देते हैं और ये सरकार उस सारे बैकलॉग को कहीं ना कहीं दूसरे पैटर्न पर जा करके उसको भर रही है। तो इसकी सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगी और इसमें राहुल गांधी जी ने जिस तरह से ताकत दिया है, खड़गे साहब ने ताकत दिया है। आज देखिए कि आसरा में कांग्रेस की विचारधारा के साथ साथ सामाजिक न्याय की विचारधारा से जुड़े एक वो समर्थन दिया था जो भाई आप कार्रवाई करिए हम आपके साथ हैं, लेकिन जो हुआ कल फिर 1 घंटे बाद सीज फायर हो जाती है, कैसे देखते हैं? वो लोग सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। देखिए इंदिरा जी का जो 1971 का जो पाकिस्तान को जो टुकड़े किए गए थे, आज इंदिरा जी होती तो सही बात है कि ये देखिए कोई भी चीज़ आप जो है फ्लेक्सिबल रखेंगे तो निर्णय लेने में कठिनाई होती है। देश एक साथ खड़ा है, कांग्रेस एक साथ खड़ा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो उग्रवाद है, आतंकवाद है, उसको एक जड़ मूल से खत्म हो और कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास करके CWC के बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हम लोग पूरे ताकत के साथ खड़े हैं, देश कार्रवाई करने के लिए। लेकिन ये जो सीज फायर हुआ उसके बाद ये इस तरह से हुआ तो पाकिस्तान का ये चिर परिचित अंदाज है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, मुंहतोड़ जवाब दे। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग खड़े